Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your entry test preparations. Dear students, आज की वीडियो में आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करनी है कि नमल यूनिवर्सिटी के फाल 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं. डियर स्टूडेंट्स, नमल यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ बीएस के प्रोग्राम्स बल्कि इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज के प्रोग्राम्स भी ऑफ़र किए जाते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज भी ऑफ़र किए जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नमल यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्केड्यूल की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट की जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है वो 4 जून से हो चुकी है और जो इसकी जो डेडलाइन है अप्लाई करने के लिए वो है 8 जुलाई. 8 जुलाई तक आप इसके एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इनकी रजिस्ट्रेशन 4 जून से ओपन हो चुकी है. अगर बात करें इनकी एंट्री टेस्ट डेट्स की तो इनके एंट्री टेस्ट की जो डेट्स हैं वो जो आपका एंट्री टेस्ट होगा वो होगा 16 से 17 जुलाई 2025 में. उसके एक दो दिन होगा, लाइक 16 जुलाई होगा, उसके अंदर दो सेशंस के अंदर आपसे टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा. इसी तरीके से 17 जुलाई को जो टेस्ट होगा उसके अंदर भी इसी तरीके से सेशंस में आपसे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा. जो आपका एंट्री टेस्ट होगा 16 जुलाई को उस दिन 10 बजे जो आपके फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस है, इन दो डिपार्टमेंट्स का जो टेस्ट है वो 10 बजे होगा और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का टेस्ट 16 जुलाई को 2:30 बजे 2:30 पे होगा शाम के. इसके बाद 17 जुलाई को सुबह के 10 बजे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का होगा टेस्ट और उसके बाद जो 17 जुलाई को शाम के 2:30 बजे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स का अंडर ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट के बाद आपकी एक इंटरव्यू लिस्ट लगती है. जो इंटरव्यू लिस्ट जो वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरव्यू लिस्ट लगती है. उस लिस्ट के वो 24 जुलाई को लगेगी. 24 जुलाई के बाद जब आपके एंट्री टेस्ट इंटरव्यू लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा उसके बाद आपके डिग्री प्रोग्राम्स और फंक्शनल कोर्सेज के लिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाएंगे. 28 जुलाई से 31 जुलाई के दरमियान आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है नमल यूनिवर्सिटी की वो लगेगी 7 अगस्त 2025 को. आपको डेडलाइन दी जाएगी 7 से 18 जुलाई तक आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट की फ़ी सबमिट करवा सकते हैं. उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट अगर रिक्वायर्ड हुई तो 21 अगस्त को मेरिट लिस्ट लगेगी और उसकी फ़ी सबमिट जो है आप करवा सकते हैं 21 अगस्त से 2 सितंबर तक. 8 सितंबर से इनकी रेगुलर क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनके जो प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेजुएट वो कौन-कौन से हैं. जो मेन कैंपस है इनका इस्लामाबाद कैंपस. जो नमल यूनिवर्सिटी है इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं. लाहौर कैंपस है, फैसलाबाद कैंपस है, मुल्तान कैंपस है, हैदराबाद कैंपस है, कोयटा कैंपस है, पेशावर कैंपस है, रावलपिंडी कैंपस है और मीरपुर एजेके कैंपस है. उसके बाद मेन कैंपस में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइंसेज में बीएड के प्रोग्राम्स हैं, बीएस के हैं, बीएस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के हैं, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्पेशल एजुकेशन बीएड ऑनर्स के हैं. उसके बाद अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो बीएस इंटरनेशनल रिलेशन, बीएस पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, बीएस हिस्ट्री, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़ ब्रिजिंग प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर एडीपी के स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली बीएस के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं. बीएस हिस्ट्री, इसके बाद बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ ब्रिजिंग, एडीपी एसोसिएट डिग्री इन इस्लामिक स्टडीज़. उसके बाद कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम. उसके बाद बीएस जर्मन, बीएस पश्तो, बलोची, पंजाबी, उर्दू फॉरेनर्स और एसोसिएट डिग्री इन उर्दू, बीएस तुर्किश, बीएस चाइनीज़ लैंग्वेज टीचिंग, बीएस कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर, बीएस पर्शियन फॉर फॉरेनर्स, बीएस इंग्लिश, बीएस हिंदी, बीएस बंगला, बीएस अरबिक, बीएस फ्रेंच, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर बीबीए, एसोसिएट डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस के अंदर पब्लिक पॉलिसी में बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. इकोनॉमिक्स के अंदर बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ब्रिजिंग प्रोग्राम.
उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी में बीएस साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन में बीएस लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, बीएस इंग्लिश, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आईटी, बीएस डाटा साइंस, बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। इसी तरीके से अगर आप लोग किसी भी कैंपस के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, सिंपली इनके ये वेबसाइट के ऊपर आप मैंने अभी मेन कैंपस का दिखाया, आप लाहौर कैंपस के देखना चाहते हैं तो लाहौर कैंपस के अंदर कुछ प्रोग्राम्स जो ऑफर हो रहे होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। जो लाहौर के अंदर है वो बीबीए है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन है, बीएस मैथमेटिक्स है, बीएस इंग्लिश है, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस मैथमेटिक्स के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद अगर फैसलाबाद कैंपस में बात करें तो फैसलाबाद कैंपस में बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कॉमर्स, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बीएस इंग्लिश और बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फैसलाबाद कैंपस में है, मैथमेटिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी और बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद मुल्तान कैंपस की बात करें तो मुल्तान कैंपस के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर बीएस इंग्लिश, बीएस ईएलटी, बीएस ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्टडीज़, बीबीए, बीएड जो है 4 इयर्स का भी है, 1.5 इयर्स का भी है, बीएस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, बीएस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मॉर्निंग में प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, बीएस एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइकोलॉजी, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड बीएस इस्लामिक स्टडीज़। इसी तरीके से हैदराबाद के कैंपस भी हैं, इसके अंदर कुछ जो प्रोग्राम्स हैं ऑफ़र किए जाते हैं। इसी तरीके से कोयटा के अंदर भी कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, साइकोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के और उर्दू के प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। उसके बाद अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर के अंदर कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस, इंग्लिश और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। कराची के अंदर इंग्लिश के, मैनेजमेंट साइंसेज़ के, अप्लाइड साइकोलॉजी के, इंटरनेशनल रिलेशंस के मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अगर रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी के कैंपस में कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथ्स कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, मैनेजमेंट साइंसेज, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग और इंग्लिश के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद मीरपुर एजे के कैंपस में इंग्लिश, बीबीए, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें अब नमल यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो अगर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर आपके पास एक प्रोग्राम आता है बीएस इंग्लिश का, जो कि फ्रेशीज़ के लिए है। जो इंटरमीडिएट के अंदर आपने जो सेकंड डिवीजन से पास किया हो या ए लेवल के स्टूडेंट है तो आपके 50% मार्क्स या इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। अगर फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस की बात करें तो ये तमाम लैंग्वेजेस जो ऑफ़र करती है, लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है नमल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आपके इंटरमीडिएट के अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए या ए लेवल्स के अंदर आपके 50% मार्क्स इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज की बात करें तो उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान स्टडीज़, ये सारे ब्रिजिंग प्रोग्राम्स हैं। इनके अंदर आपकी बैचलर्स की डिग्री के 45% तक मार्क्स होने चाहिए। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में जो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, जो फ्रेशिज़ के लिए प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं वो हैं बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, बीएड, एजुकेशनल लीडर एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इसके अंदर आपके 40% तक मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, या अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपके 50% मार्क्स ए लेवल्स में होने चाहिए। उसके बाद ये तमाम जो हैं एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं। जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग फील्ड है उसके अंदर जो आपके बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर आपने इंटरमीडिएट को 50% मार्क्स के साथ पास किया हो, आपके सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स से केमिस्ट्री हो, मैथ स्टैट्स और कंप्यूटर हो, मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर हो, मैथ स्टैट्स और फिजिक्स, मैथ स्टैट्स और इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स, और या फिर डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 60% एग्रीगेट इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट क्लियर करना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी 50% मार्क्स के साथ आपने अपना जो इंटरमीडिएट है वो क्लियर किया हो। बीएस आईटी
बीएसआईटी के अंदर आपके इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में विद मैथमेटिक्स। आपने आपका मेजर सब्जेक्ट मैथ्स हो इंटरमीडिएट के अंदर। उसके बाद कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए विद मैथमेटिक्स। आईसीएस और ए लेवल इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का डेफिशिएंसी कोर्स क्लियर करना पड़ेगा कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके बाद रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम में भी आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट में। साथ में प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पास डेफिशिएंसी कोर्स है उसको क्लियर करना पड़ेगा फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में। सेम इज द केस विद बीएस डाटा साइंस एंड बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट लेवल पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा उनको फर्स्ट 2 सेमेस्टर में डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की बात करें तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर आपका बैकग्राउंड एफएससी हो, आईसीएस हो, आईकॉम हो, एफए हो। आपको 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट में। और आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा हो, या आपने स्टैट्स पढ़ी हो, या मैथ्स पढ़ी हो, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस या कॉमर्स पढ़ी हो। इसी तरीके से बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स और बीबीए के अंदर आपको 12 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी विद 45% मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे कुछ फंक्शनल लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपनी वेरिफिकेशन वगैरह करवा देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, तो उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी ड्यूज़ जो हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है एंट्री टेस्ट के लिए वो आपको इशू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम डिटेल्स थी नमल यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके तमाम प्रोग्राम्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया गया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारा फॉल 2025 एडमिशन्स के लिए लास्ट बैच 6.0 स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आपको तमाम अपकमिंग एप्टीट्यूड की प्रेपरेशंस करवाई जा रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशंस करना चाहते हैं जिनके एंट्री टेस्ट जुलाई में कंडक्ट होने जा रहे हैं या अगस्त तक उनके एंट्री टेस्ट होने जा रहे हैं, तो आप लोग अगर इनको अच्छे से प्रॉपर वे से तैयार करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर 0304066600 पे कांटेक्ट करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और मटेरियल और पास्ट पेपर्स वगैरह हैं वो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल में शेयर करते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अगर इन तमाम चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पर फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।